हेलो दोस्तों, ये तिया और अस्तव की अनमोल प्रेम कहानी का पार्ट नंबर 3 है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अहिम कुछ याद करते हुए बोला, रिदीम अग्रवाल तो एसके कंपनी का मैनेजर की पोस्ट पर है ना। ओहस ने उसकी बात में हामी भरी और कहा, हाँ। अस्तव का ध्यान कहीं और ही था। उसने ओरियन से कहा, कल से तुम तिया को जिम में ट्रेनिंग दो। ओरियन को अस्तव की ये रिक्वेस्ट समझ नहीं आई और उसे पूछा, पर क्यों? अस्तव बोला, वो बहुत वीक है। उसे खाने पीने की हर चीज़ का ध्यान रखना। उसे देखा तो होगा ही। आदि हंसता हुआ बोला, अच्छा तो आप नहीं चाहते कि कोई उसको एक फूंक मारकर डरा दे। वैसे ये अच्छी बात है कि आप उसे फिट रखना चाहते हैं। आदि की बात को इग्नोर करते हुए अस्तव बोला, 14 दिन की लीव एप्लीकेशन मैंने उसके कॉलेज में दे दी है। 2 हफ्ते में अच्छी रिजल्ट मिलनी चाहिए। ओजस ने फिर अस्तव को छेड़ा और बोला, तो क्या उसके बाद ही हमें भी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है? अस्तव ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है? जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुली किया जाएगा और वो बेवजह यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। और फिर दादाजी भी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। तुम सभी भी यही राय है तो मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी बहुत छोटी है। आदि दांत निकाल कर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी भाभी। रचित बोला, जस्ट शट अप आदि। आदि अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी है ना। ओरियन ने अस्तव को बोला, ठीक है, 14 दिन काफ़ी हैं। उसे अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसका चेकअप कराने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो बहुत वीक है। शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाए, पर मैं भी पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। आदि मुस्कुराते हुए बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। अस्तव ने उसे घूर कर देखा और ओरियन से बोला, उनके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना। मैं 2 हफ्ते के लिए रोज जा रहा हूँ, वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। ओरियन बोला, ओके बिग बॉस। तिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी। वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट की मदद से बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लिया और सर्वेंट ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आए और खाने की खुशबू ऐसी थी कि सब भूख से छटपटाने लगे। दादाजी एक लंबी सांस लेकर खाने की खुशबू लेते हुए बोले, वाह क्या खुशबू आ रही है। अस्तव मुस्कुराया और उसने इशारे से तिया ने दादाजी को खाना सर्व किया। जैसे ही पहला निवाला दादाजी ने मुंह में गया, वो खुश होते हुए बोले, इस घर में बस एक औरत की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। बेटा, तुम तो एक प्रोफेशनल चीफ से भी बेटर खाना बनाती हो। खाना सच में बहुत ही टेस्टी है। यह सुनते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े। बस अस्तव चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। तिया उसके पास गई और उसने उसे खाना सर्व किया, क्योंकि अस्तव के रूल्स में यह भी था कि उसे खाना उसकी वाइफ सर्व करेगी। अस्तव बोला, बैठ भी जाओ। तिया बैठ गई और अस्तव ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना परोस दिया। तिया हैरान होते हुए बोली, अस्तव बोला, चुपचाप खा लो। तिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे और कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया और टेबल पर डकारों की आवाज़ आने लगी। तिया अभी भी खा रही थी और आदि की नज़र तिया की प्लेट पर थी। इतना खाना के बाद भी उसका पेट नहीं भर रहा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अस्तव से बोला, भाभी शायद आप खाना ख़त्म नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर अस्तव चिढ़कर बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा खाना हो गया ना। आदि अस्तव की प्लेट को देखकर उसको मनाते हुए बोला, भाई मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए उसके प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगे। आप अपना खाना मुझे दे दो प्लीज़ भाई। इससे पहले कि अस्तव कुछ बोल पाता, आदि ने उसकी प्लेट ले ली और देखते ही देखते आदि उसकी प्लेट भी साफ कर गया। अस्तव ने ठीक से खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसे छोटे भाई ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया था। तिया भी हैरान होकर ये देख रही थी। खाना खत्म हो चुका था, बस तिया की प्लेट में था। तिया बोली, मैं
अस्तव बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया? तिया ने जल्दी से हामी सिर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था, क्योंकि अस्तव ने के कहने पर केयर टेकर ने तिया को बहुत ही हाईलाइट और हैवी ब्रेकफास्ट करवाया था और तिया से अब ये खाना खाया नहीं जा रहा था। अगले ही पल तभी अस्तव ने तिया की प्लेट ले ली और वो उसकी प्लेट में से खाने लगा। सब लोग ये देखकर बोले, हाउ हाउ रिमेनर। अस्तव चिढ़कर बोला, जस्ट शट अप, मेरा खाना छीन लिया गया है। मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। दादाजी बोले, बेटा तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं तो रोज़ तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। बोलो, बनाओगी? तिया दादाजी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने एक मेड को इशारा किया और मेड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अस्तव को देखा। अस्तव बोला, ले लो। दादाजी ने अस्तव को कहा, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। अस्तव दादाजी को समझाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आदमी है ना। दादाजी थोड़े सोच कर बोले, ऐसी बात है तो इसका भी सोल्यूशन है। अब तुम्हारी शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लो। बेटा ये लो। दादाजी ने तिया को वो गिफ्ट दिया और तिया ने उसे पांव छूकर आशीर्वाद लिया और वो उस गिफ्ट को भी, जीती रहो और जल्दी से मुझे मेरे परपोता या परपोती का मुंह दिखा दो। दादाजी ये बोले और बस बोलते बोलते इमोशनल हो गए। कहीं ये बात सुनकर बाकी सब दांत दिखाने लगे। तिया शर्म से चेप गई। अस्तव को ये सब थोड़ा अजीब लगा। उसने दादाजी से कहा, दादाजी दिस सिचुएशन इज रियली ऑकवर्ड। दादाजी को अपने पोते की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, इसमें क्या ऑकवर्ड है? अस्तव बोला, दादाजी आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी हैं? बीच में ही दादाजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैं कब कहा कि मुझे जल्दी है? जब तुम्हारी मर्जी होगी तब मुझे परदादा बना देना। पर ये सारी बातें सुन आदि बोर होने लगा और बोला, हो गया, चेंज द टॉपिक प्लीज़ भाई, आज रुआसा जा रही है। प्लीज़ भाई, आज रूस जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। दादाजी बोले, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। अस्तव बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए यहाँ दूसरा काम है और वैसे भी वहाँ मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी मैनेजमेंट करनी है, मैं तिया को टाइम नहीं दे पाऊँगा। दादाजी को अस्तव की ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने पूछा, यहाँ ऐसा क्या काम है? अस्तव अपने दादाजी को याद कराते हुए बोला, आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी की जैसे पतली कमज़ोर है, कोई भी एक ही बार में फूंक मार कर उड़ा देगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी की हेल्थ नॉर्मल हो जाए। उसकी वेट अभी बहुत कम है। फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी। मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी सूखी हुई है। दादाजी और पोते की बात सुनकर तिया दोनों को हैरान होकर देखने लगी। फिर खुद को देखते हुए सोचने लगी, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ। उसने महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा लटक गया था। उसने देखा कि उसके हाथ भी कमज़ोर हो गए हैं। उसे सोचा, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा, इसीलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ। दादाजी, अस्तव की इस बात से तिया अपने ख्याल से बाहर आई। दादाजी बोले, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगता था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर मैं अब पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम अच्छे बेटे हो, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त हो ही नहीं बल्कि एक अच्छे पति भी हो। वेरी गुड। मेरी तरफ से 100 में 100। और तभी तालियां बजते हुए आदि बोला, और मेरी तरफ से 100 में से 90। और दांत दिखाने लगा, पर अपने दादाजी को देखते हुए चुप हो गया। शाम, आर्यन प्लेस। तिया शौक थी। वो रूम में फ्लोर पर बैठी थी, कॉफ़ी टेबल पर रखे सारे गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी, लेकिन वो उन्हें खोल कर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक कि अस्तव उसे ना बोले। उसे अब भी ये सब सपना ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा और उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत की उसे ऐसा ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज़ औलाद को अपनाता है? ये सब सोचकर
वो एक पेंस करने लगी पेंटिंग करने लगी। तभी अस्ताव कमरे में आया। उसने तिया को फ्लोर पे बैठा उन गिफ्ट बॉक्स को देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो बोला, तुम्हारे लिए ही हैं सब, खोल कर देखो। तिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला और अचानक इतना प्यार, उसे इतनी रिस्पेक्ट मिलने से वो हैरान थी और परेशान भी। वो ये भी समझ रहा था कि तिया इन सब को एक ख्वाब समझ रही थी जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफे पर बैठा और फ्लोर पर बैठी तिया को बाहें पकड़कर उठाया। उसे छूते ही तिया के पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। दिल में खलबली मच गई थी। अस्ताव ने उसे अपनी गोद में बिठाया। तिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कनखियों से अस्ताव को हैंडसम फेस को देख रही थी। अस्ताव अपने उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है। तिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ तिया की गर्दन पे रखे और उसे झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया। उसने पल भर देखा और उसने तिया के नरम होठों पर अपने होठ रख दिए। तिया का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। तभी अस्ताव ने अचानक से तिया के नीचे होठ को जोर से काटा। तिया दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई। दर्द के एहसास से वो होश में आई। अस्ताव के होठ पर उसका खून लग गया था। तिया को जोर से गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी, राक्षस कहीं का, ऐसे कौन करता है। माना कि मुझे पर उसका 1 करोड़ का कर्ज है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ कैसे भी बिहेव करेगा। वो अस्ताव को अजीब नज़रों से देखने लगी। अस्ताव के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारी लिप्स को काट सकता हूँ। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है। ताकि ये तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठ में दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करवाना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये अलग ही तरह का एहसास था जिसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। अस्ता बोला, मुझे पता है तुम हृदय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वेरी, इस घर के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए। अब तुम पहले मेरे गिफ्ट ले लो। उसे अपने कोट से पॉकेट में एक रिंग बॉक्स निकाला। तिया उसकी गोद से उठना चाहती थी, लेकिन अस्ताव ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। तिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड है। अस्ताव ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। वो रिंग बहुत खूबसूरत थी। तिया ने देखा कि वो न्यू डिजाइन की पैल्यूमेंट रिंग थी। अस्ताव ने एक रिंग अपनी अंगुली में पहनी और एक तिया की लेफ्ट हैंड की राइट फिंगर में पहना दी और अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रख के देखने लगा और बोला, हम अच्छे लग रहे हैं हमारे हाथ साथ में। तिया दोनों रिंग को देख ही रही थी जब अस्ताव बोला, खबरदार उतारने की सोचना भी मत। तिया बोली, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो रिंग तिया की अंगुली में बहुत अच्छी लग रही थी और तिया को वो रिंग बहुत पसंद आई थी। वो बिना पलके झपकाए उसे ही निहार रही थी। अस्ताव बोला, मैं आज रात रूस के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी। तिया बोली, नहीं। अस्ताव बोला, मेरे आने तक दादाजी की इम्प्रेशन कर लेना। मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना। अपना अच्छे से ध्यान रखना। मेरे आने के बाद तुम्हारी वेट चेक करूँगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। तिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है। ये तो सरासर धमकी दे रहा है। अस्ताव के जाने के बाद अकेले कैसे रहेगी तिया आर्यन परिवार के साथ। क्या जीत पाएगी वो दादाजी का दिल, या फिर जिंदगी फिर उसे छीन लेगी खुशी के ये पल। ये सब जानने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और कमेंट करके बताना ये तिया और अस्ताव की प्रेम कहानी आपको कैसी लग रही है।
अस्तब बहुत तेज था, वो उसके मन की बात समझ गया था। वो बोला, धमकी ही समझ लो। तिया फिर हैरान होकर उसे देखने लगे कि अस्तब उसके मन की बात कैसे सुन लेता है। तभी आदि रूम में बिना नॉक किए, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घुस आया। अस्तब और तिया को एक दूसरे के इतने करीब देखकर उसने फर्श से ब्रेक लगाया और जल्दी से पलट गया और इमरजेंसी होते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आदि के को देख तिया भी घबराकर उठने लगी, लेकिन अस्तव ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो उठने की बजाय उसके सीने से जा लगी। अस्तव तिया को देख के मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाते हुए आदि से बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है? आदि हड़बड़ा गया और बोला, नहीं तो मैं तो यहाँ पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएगी या कोई कुक। वैसे कुक का बड़ा बनाया खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा था कि आज सुबह की तरह अगर भाभी कोई अच्छी सी डिश बना कर खिलाए तो। अस्तव उसकी बात काटते हुए बोला, एक शर्त पर। आदि चौंक गया और उसे पूछा, कैसी शर्त? अस्तव ने आदि को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा फर्स्ट सीन बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के पोजीशन सीन सिखाओ, फंक्शन सीन सिखाओ, उसे डांसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। आदि ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, सीधे कहो ना कि भाभी को मेक्योर करना है, इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर भाभी मुझे रोज़ टेस्टी टेस्टी खाना खिलाए तो मैं उसका मेकओवर तो क्यों उन्हें अवार्ड वेडिंग देवा बना दूँ, अवार्ड वेडिंग देवी बना दूँ। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई क्या डिसीजन कर रहे हैं। वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। तभी अस्तव उसे देखकर उस पर टिप्पणी करते हुए बोला, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो, मैं तुम्हें मेक ओवर करना चाहता हूँ। तिया खुद से मन में बोली, ओल्ड फैशन। उसे याद आया कि कॉलेज में भी सब यही कहते थे। अस्तव उसे एक अंतर आंतर्मीय लग रहा था, जो उसके मन की सारी बातें जानता था। तिया को हैरानी हुई। आदि बोला, भाई आपको भगवान की तरह अंतर्मीय लग रहा होगा ना, पर इसके बारे में ये सच है, ये इंसान के हाव भाव से गेस कर लेता है कि उसमें क्या चल रहा है। बट डोंट वरी, वो हमेशा सही नहीं होता। अस्तव आदि को चुप कराते हुए बोला, चुपचाप आप निकलो यहाँ से। आदि बोला, जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनेगा। आप दोनों की खुशी के लिए मैं सबको घर से भेज सकता हूँ, खुद भी चला जाऊँगा और पूरा आर्यन प्लेस आपका सारा टाइम ओनली टाइम होगा। पर भाभी, मेरे भाई रोमांस के मामले में काफ़ी कच्चे इंसान हैं। वो मेकओवर आपको करना पड़ेगा। ये कहकर आदि कमरे से जाने लगा और तिया मन ही मन सोचने लगी, सभी बेशर्म हैं क्या इस घर में। तभी आदि मुड़ा और उसने बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, मेरी गिफ्ट पहले देखना। अस्तव चिढ़ के बोला, क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? आपके बहुत काम का है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, ज़रूर देखना। और ये कह कि वो कमरे से बाहर चला गया। अस्तव समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने भाई को अच्छी तरह से जानता था। तिया भी आदि का गिफ्ट देखना चाहती थी और वो सामने ही रखा था। तिया ने झट से बॉक्स खोला और देखते ही हैरान रह गई। तिया ने बॉक्स में गिफ्ट निकाला और अस्तव भी गिफ्ट देखा और उसे देखते ही उसकी भौहें तन गई। उसे गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बोला, आदि के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तिया सदमे में थी। आदि ने तिया के सेंट का रेड कलर का 2 पीस नाइटी गाउन दिया था। तिया ने एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और उस गिफ्ट को वापस बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स बंद कर दिया। अस्तव भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तिया मन ही मन आदि को कोस रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो शर्म के मारे मर जाए। अस्तव भी आदि को हजारों गाली दे रहा था। उसका जी कर रहा था कि वो अभी उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटेगा। तभी अस्तव का ध्यान तिया पर गया। उसने देखा कि वो दोनों उसे बेड के किनारे के बीचों बीच चुपचाप खड़े हैं। अस्तव माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे वो पागल है,
उसके गिफ्ट पर ध्यान मत दो। टिया को बोलती बंद थी। वो नज़रें झुकाए उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। अस्तब टिया को नॉर्मल करने के लिए बोला, तुम दूसरी गिफ्ट क्यों नहीं देखती? टिया के मन में आया, पहला गिफ्ट ही इतना शानदार है तो बाकी गिफ्ट में तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। वो घबराते हुए धीरे से बोली, सर आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं देखना, और उठने लगी। अस्तव ने उसे छोड़ दिया और टिया सीधा भागकर लगेज में चली गई। टिया के जाते ही अस्तव चिल्लाया, आदि, और वो आदि को ढूंढते हुए कमरे से बाहर चला गया। आदि और बाकी की सारी फौज बाहर एक साथ लिविंग रूम में थी। अस्तव वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, ये क्या मजाक था आदि? सबने उसे देखा। आदि मासूम बनता हुआ बोला, क्या हुआ भाई? अस्तव फिर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेहुदा गिफ्ट देने की? अस्तव की नाराज देखकर आदि और हंसने लगा और बोला, आपको पसंद नहीं आया भाई? पर वो आपका नहीं था, वो तो मेरी प्यारी भाभी के लिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो आपके रिझाने की कोशिश करे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने अपनी मर्जी से शादी की है। दादाजी अपने परपोते या परपोती को देखना चाहते हैं। आपको जल्दी करनी चाहिए और मेरा गिफ्ट इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। आदि का जवाब सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे, पर जैसे ही अस्तव ने सबको एक बार गुस्से में देखा तो सब चुप हो गए। आदि बोला, कोई आदमी इतना खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी उसे दूर कैसे रह सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में वही हो जो लोग समझते हैं, बस अपना राज छुपाने के लिए शादी की है। अस्तव गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर शक है कि मुझे औरत नहीं आदमी पसंद है? पागल हो गए? हाँ, मैं उससे शादी की है और अपनी मर्जी से की है, और माना वो खूबसूरत है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बिना उसकी इजाज़त के उसके साथ कुछ भी करूं। मैं इतना भी अस्तव बोलता ही रह गया, और तभी टिया वहाँ आई, क्योंकि उसे ओरियन के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। सबने उसे देखा। सबकी नज़र उसके गुलाबी पतले होठों पर टिकी हुई थी। अस्तव ने टिया के होठों को बड़ी बेरहमी से काट डाला था और उसके होठ पर जमा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। टिया बिना अपने होठ को साफ किए हुई ही आ गई थी। रचित आदि के सर पर प्यार से मारते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। आदि अपने सिर हिलाते हुए कन्फ्यूजन से बोला, मुझे क्या पता ये कब हुआ, पर अच्छा ही हुआ। और भाई कुछ तो हुआ, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे भाई से कुछ ना हो पाएगा। 12 दिन में जब टिया ओरियन के साथ हॉस्पिटल गई तो शुरू में तो वो चुप थी, लेकिन धीरे धीरे जब ओरियन ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया तो उसके साथ फ्रेंडशिप होकर रहा तो वो भी ओरियन से बातें करने लगी। वो खुश थी कि कोई उसे बुली नहीं कर रहा था। घर लौटने पर टिया का स्वागत भुक्कड़ आदि की फरमाइश ने किया। लंच टाइम हो गया था और छोटे शहजादे को खाना खाना था। टिया ने खुद का ही लंच बनाया और खाना टेबल पर आते ही आदि खाने पर टूट पड़ा। आदि को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी लोग नहीं होते तो वो अकेला ही सारा खाना खा जाता। टिया को भले ही आदि को खाना खाते देख थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसे सबके लिए खाना बनाया बहुत अच्छा लगता था। रात हो चुकी थी। टिया चुपचाप बेड पर पलाथी मारकर स्ट्रेट बनी बैठी थी और अपने पति को देख रही थी, जो अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ्लाइट रात के 12 बजे की थी। अस्तव ने देखा कि टिया उसे एकटक देख रही है। कुछ कहना है तो कहो। टिया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं। अस्तव उसे देख के मुस्कुराया और उसको भरोसा दिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और तुम चाहो तो मिस आर्यन के पावर का यूज कर सकती हो, सब पर हुक्म चला सकती हो मेरे गैर मौजूदगी में। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अस्तव ने अपने काला ओवरकोट पहना और उसकी तरफ आया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वो इंसान बन सको जिसे मैं दुनिया से
इंट्रोड्यूस करवा सकूं, वरना तुम तो भीगी बिल्ली की तरह हो। दिया अस्तव की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, और कोई लड़की क्या ही जवाब देगी जब उसका पति अस्तव इहित आर्यन हो और दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन में एक ऐसा इंसान जिसे भिड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। ना जाने कितनी कंपनियां अस्तव को रहमो कर्मों के दम पर शिखर पर पहुंची थी। उन कंपनियों की लिमिट में सहाना राय और अस्तव खन्ना के परिवार की कंपनियों भी शामिल थी। अव्यांश खन्ना के परिवार की कंपनियां भी शामिल थी, और अस्तव जानता था कि अव्यांश और सहाना तिया के अतीत का दर्दनाक हिस्सा है। अव्यांश और सहाना तिया के अतीत का दर्दनाक हिस्सा है, और जल्द ही उन्हें उस दर्द का हिसाब चुकाना था। अस्तव तिया से मुस्कुरा के बोला, वैसे तुम चाहो तो अच्छी बीबी की तरह कह सकती हो कि तुम्हें मेरे बहुत याद आएगी। तिया अस्तव का एक अलग ही रूप देख रही थी। कहाँ वो कम बोलने वाला, श्योर रहने वाला वेपन किंग, और कहाँ ये बेशर्मों की तरह बात करने वाला इंसान। अस्तव ने तिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, छोटी गिलहरी, मेरे बारे में इतना उटपटांग सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए कुछ भी हूँ, पर अपनों के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीरजादों से बच गई और अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड से भी। तिया कुछ कहना चाहती थी, पर अस्तव के इतने करीब होने से उसे शब्द गले में ही अटक गई। अस्तव बोला, डोंट वरी, तुम मेरे हो, और मेरी चीज़ को भले मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए इसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 हफ्ते अच्छे से बिताओ, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें सही कायदे से मेरे साथ रहना पड़ेगा। अस्तव के पीछे क्या होगा तिया का हाल? क्या तिया संभाल पाएगी इस नए परिवार के नए रिश्तों को, या फिर अस्तव की उम्मीदों पर पानी फेर देगी तिया? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी हमारे अस्तव और तिया की लव स्टोरी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक कहानी में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट